सचिव महोदय से रखें तो बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है आवेदन दे दो, उसका हमारे पास डॉक्टर बैठा हुआ है, उसका है सो हम लोग देख लेंगे, इलाज हो जाएगा। एसएससी कार्यालय में सुबह से है सो अभ्यर्थियों का हुजूम लगा हुआ था। अभी तो अब यहाँ 3-4 बज गया तो अभ्यर्थी सब सचिव साहब से मिल करके, सचिव साहब बाहर भी निकले हुए थे और उनसे मिलने के बाद है सो सभी अभ्यर्थी निकल भी गए। पर जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है उसमें बहुत तरह का विसंगति है। एक एक अभ्यर्थी का 100 नंबर है सो मार्क्स को घटा दिया गया है और कुछ अभ्यर्थी को 100 नंबर 100-150 मार्क्स को बढ़ा दिया गया है। तो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और अभी हम जेएसएससी कार्यालय के बाहर में हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी आए हुए थे। फिलहाल जो है थोड़ा शाम का वक्त हो चुका है और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य का परीक्षा 26,000 एक पोस्ट का बहाली आया है और लमसम मान के चलिए तो 10,000 का बहाली हुआ है। 16,000 पद अभी भी खाली है और अभी नया अपडेट यही आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि मार्क्स जारी कर दिया गया है कि इसका कितना मार्क्स आया है। बहुत सारे लोग जो पास हैं उनको भी उपस्थित थे, उनको अनुपस्थित कर दिया गया है। ऐसा बराबर जो है प्रिंट मीडिया में भी अभी खबर, डिजिटल मीडिया सब जगह आप लोग देख रहे हैं। आज पेपर में भी आप लोग सुबह सुबह पढ़े भी होंगे। पूरा मामला को इनसे हम समझने का प्रयास करते हैं और हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ भी गए हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है मामला, बाकी बचा हुआ जो सीट है उस पर नियुक्ति कब होगा, क्या कुछ कहिएगा, क्या अपडेट नजर आ रहा है। जो आज जारी किया गया है मार्क्स एक तरह से, उसमें भी सुनने में आ रहा है बहुत सारी त्रुटियां संगतियां पाई गई, क्या सही बात है? सही बात है। यहाँ पर जेएसएससी कार्यालय में सुबह से है सो अभ्यर्थियों का हुजूम लगा हुआ था। अभी तो अब यहाँ 3-4 बज गया तो अभ्यर्थी सब सचिव साहब से मिल करके, सचिव साहब बाहर भी निकले हुए थे और उनसे मिलने के बाद है सो सभी अभ्यर्थी निकल भी गए। पर जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है उसमें बहुत तरह का विसंगति है। एक एक अभ्यर्थी का 100 नंबर है सो मार्क्स को घटा दिया गया है और कुछ अभ्यर्थी को 100 नंबर 100-150 मार्क्स को बढ़ा दिया गया है। तो जो घटा भी दिया गया, किसी का बढ़ा भी दिया जी, किसी को बढ़ा भी दिया गया है। तो कट ऑफ जो मार्क्स है उससे 100 नंबर अधिक किसी अभ्यर्थी का है। इसके बावजूद भी है सो उसका डीवी में भी नहीं बुलाया गया। तो आखिर क्यों नहीं बुलाया गया, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न था जिसको हम लोग सचिव महोदय से रखें तो बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है आवेदन दे दो, उसका हमारे पास डॉक्टर बैठा हुआ है, उसका है सो हम लोग देख लेंगे, इलाज हो जाएगा। तो हमको ये गोल मटोल जो ये जवाब दे रहे हैं कि डॉक्टर बैठा हुआ है हम लोग देख लेंगे, लेकिन हम पूछना चाहें कि जब आप 260 वाला को आप बुला लिए हैं, आप उनको नियुक्ति दे दिए हैं, कट ऑफ मार्क्स आपका 260 है, तो 287 वाला कैसे बाहर रह गया? कहीं ना कहीं है सो समझिए कि इसमें बहुत बड़ा हेर फेर किया गया है। जैसे जैसे पैसा मिलता गया, इनको घूस मिलता गया, कम नंबर रहे चाहे बेसी नंबर रहे उससे कोई मतलब नहीं था, रिजल्ट ही बाबू देते गए सचिव साहब, समझ गए ना। बस यही चीज हुआ है। अभी जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है उसमें चारों पेपर में अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं, उनके पास एडमिट कार्ड में सेंटर का सील और मोहर भी लगा हुआ है, उनके पास रेस्पॉन्स की भी है, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थी को किसी को 4 पेपर में एब्सेंट, किसी को 3 पेपर में एब्सेंट, किसी को है सो 1 और 4 पेपर का मार्क्स दिया है और पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स नहीं दिया है। और तो क्या स्कोर कार्ड जारी हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थी का है सो स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, आईडी और पासवर्ड इनवैलिड बता दे रहा है। और बहुत सारे अभ्यर्थी का मार्क्स को घटा करके किसी को अगर 57 मार्क्स है तो उसको सीधे ला करके है सो 7 नंबर तो 13 नंबर। एक साथी ऐसे भी अभी मिले थे जिनका है सो पॉइंट में है सो माइनस में एकदम मार्क्स है सो चला गया। एक साथी मिले जिनका 0 मार्क्स पेपर 4 में। तो आखिर में क्या वो 5-10 नंबर भी नहीं लाए होंगे? तो ये कोर्ट के दबाव में, आनन फानन में जैसे पार तैसे है सो मार्क्स जारी किए हैं। ये मार्क्स दबाव क्या कोर्ट की तरफ से आदेश आया? हाँ, कोर्ट का आदेश हुआ था कि आप है सो मार्क्स को जारी करें, तो कोर्ट के दबाव में आनन फानन में है सो मार्क्स को जारी किया है। पास कैंडिडेट को फेल, फेल कैंडिडेट को पास, ऐसा भी है। तो इस तरह का है सो ये विसंगति देखने को मिल रहा है। इस स्कोर कार्ड को हम सही नहीं मानते हैं। पूरी तरह से ही समझिए कि आनन फानन में जारी किया हुआ स्कोर कार्ड है और सचिव महोदय से कुछ भी क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ मिले थे आप? हाँ मिले, हमारे बहुत सारे साथी कम से कम 50-60 के संख्या में थे, मिले। एक घोल मटोल के जवाब दे रहे हैं कि सीट बचेगा तो आप लोग का भी हो जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं होगा,
आप वेबसाइट देखते रहिए तो सीट तो भैया 15 साढ़े 15,000 है सो बचा हुआ है, तो उस सीट को कब भरा जाएगा? ये टुकड़ा टुकड़ी में कैसे नियुक्ति हो रहा है? क्या बोले सीट के बारे में, क्या बोले? सीट के बारे में बोले कि जी अभी मेरा चल रहा है प्रक्रिया, अभी रिजेक्शन हम जारी नहीं न किए हैं, तो मैं इनका कहना है कि प्रक्रिया चल रहा है, रिजेक्शन जारी नहीं किए हैं। है सो इनका चमचा के माध्यम से चाहे इनके पास चढ़ावा ला करके चढ़ा दीजिए। ये भोला बाबा है, ये है सो शंकर भगवान बन गए हैं, इनके पास चढ़ावा चढ़ेगा तब है सो फल मिलेगा। ऐसे करप्ट और भ्रष्ट सचिव यहाँ पर बैठे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं और कि ऐसे भ्रष्ट लग रहे हैं करप्ट आप 287 वाला के बाहरे रखे हैं, डीबी भी नहीं कराए, और 260 वाला के है सो आप नियुक्ति पत्र दे करके भेज दिए हैं। आपका 260 कट ऑफ है, 200 तो आप किस हालत में उनका डीबी नहीं कराए? 287 वाला के एगो तो 317 नंबर लेकर के है सो मार्कशीट लेकर के अभी घूम रहे थे, तो 317 वाला को भी आप नौकरी नहीं दिए और अब 260 आपका कट ऑफ है। तो ये किस तरह का है सो खेला चल रहा है? नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ जो है अखबारों में चल रहा है, उसका भी कुछ मुद्दा है। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर है सो क्वेश्चन किया गया कि सर किस तरह से नॉर्मलाइज किया गया, तो हम इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर सचिव नहीं आए हैं। हमारा जब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला वेबसाइट पर है और कैसे नॉर्मलाइज किया गया है उसको जाकर के आप कोई टीचर से पढ़िए, कोई एक्सपर्ट से पढ़िए, ऐसा इनका घोल मटोल जवाब है। हमारा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि आप नॉर्मलाइज किए हैं, ठीक है, आप कौन शिफ्ट आसान था, कौन शिफ्ट भारी था, आप शिफ्ट वाइज है सो आप जारी कर दीजिए इसके, और पूरे मेरिट लिस्ट को जारी कीजिए, और शिफ्ट वाइज है सो आप है सो नॉर्मलाइज मार्क्स और रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स शिफ्ट वाइज है सो आप जारी कीजिए। अगर आप साफ सुथरा हैं तब, और नहीं तो आप चोर चुहाड़ हैं, बेईमान हैं और बेईमानिए पर उतर गए हैं, तो आपका तो बेईमानी का है सो हम लोग लिस्ट है सो पूरे झारखंड में है सो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को, झारखंड कर्मचारी चोर आयोग को और ये झारखंड की सरकार को हम लोग ऐसे पूरे राज्य में इस बात को है सो फैलाएंगे आपके चैनल के माध्यम से, और नहीं तो ये सुधर जाए। और अगर झारखंड की सरकार अगर पाक साफ है तो ऐसे भ्रष्ट सचिव को यथाशीघ्र है सो यहाँ से हटाने का काम करें और एक साफ सुथरा व्यक्ति को है सो सचिव बना करके बैठाएं, ताकि है सो अच्छी तरह से है सो जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं वो साफ सुथरा बहाली हो। आप लोग का मुद्दा जो है हाईकोर्ट में भी चल रहा था, हाईकोर्ट से क्या वहाँ चल रहा है? नियुक्ति जो 16,000 बाकी सीट है, चाहे 15,000 जो भी है, उस पर क्या कुछ आदेश मिला यहाँ? वो तो जो जारी हुआ, वहां से आदेश हुआ था कि मार्क्स पहले जारी कीजिए। अब ये मार्क्स ही इतना विवादित जारी किए हैं कि ताकि है सो ये मार्क्स लेकर के अपना केस में लगाएं तो कैसे है सो उनका खत्म हो जाए, इस तरह का है सो इनका प्रोपगेंडा चल रहा है। लेकिन हम लोग भी इनसे कम नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही हम लोग डिग्री लेकर के और घूम नहीं रहे हैं, हम लोग भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कोई घर में छापे नहीं है, तो हम लोग भी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग सभी छात्र हैं सो इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट होकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और एक दिन सचिव और ये झारखंड कर्मचारी चोर आयोग एक दिन हारेगा और हम लोग जीतेंगे और सभी अभ्यर्थी को नौकरी होगा जो कि है सो सफल हैं। वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, केस लड़ने की जरूरत है। तो आइए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, रॉ मार्क्स में जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। हम लोग हाई कोर्ट में भी केस को लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सभी जगह है सो मजबूती से केस को लड़ें। और जो साथी अभी तक केस में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। इसलिए मैं जुड़ने के लिए कह रहा हूं कि कहीं अगर कोर्ट पिटिशनर बेस्ड जजमेंट दे दिया तो बहुत सारे साथी हैं सो बाहर रह जाएंगे एलिजिबल होने के बावजूद भी। जैसा कि टीजीटी का केस हाई स्कूल वाला जो मैटर था 2016 का, उसमें सोनी कुमारी वाला मैटर में जो लोग हैं सो पिटिशनर थे उनका हो गया नियुक्ति, चाहे नंबर कितना ही था, उससे अधिक नंबर वाले आज रोड में घूम रहे हैं। मैं भी टीजीटी के अभ्यर्थी था, आज मैं भी अधिक नंबर ला करके रोड में हूँ और कम नंबर वाले हैं सो। क्या इसमें पारा टीचर जो जारी किया उसमें वो लोग भी शामिल होंगे? हाँ, सबको, पारा नन पारा सभी अभ्यर्थी को मैं आह्वान करता हूँ कि सभी लोग आप लोग एक साथ आइए और एक साथ मिल करके है सो इस लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे प्रदीप कुमार का जजमेंट का मैटर हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन का मैटर हो, इस सबको हम लोग मजबूती से है सो कोर्ट में रखेंगे और इस लड़ाई को हम लोग जरूर जीतेंगे। इनका है सो जो चल रहा है कि खिचड़ी पक रहा है ना अंदर अंदर बैक डोर से,
वो खिचड़ी का भी खुलासा होगा और देखिएगा कि आने वाले समय में जेएसएससी के अधिकतर अधिकारी जेल में नजर आएंगे। तो नाराज चल रहे हैं एकदम JSS नाराज से। काहे नहीं होंगे, पूरे महाराज देखिए बाल पक गया, 40 साल एज हो गया। सरकार तो अब कह रही है यार, जैसे कह रही नियुक्ति तो मिल रहा है, अभी देखिए सीजीएल में फटाक से नियुक्ति अरे मिला, मैं इस सहायक आचार्य में अभी मान लीजिए नियुक्ति मिला ही, यार मान लीजिए इंतजार कीजिए, मान लीजिए पीजीटी वाले भी देखिए कुछ दिन पहले यहाँ आंदोलन कर रहे थे, उन लोग का भी जो है रिजल्ट आया, तो धीरे धीरे तो आ ही रहेगा ना, बका क्यों रहे, एग्रेशन क्यों हो अब रहा है? बकाएंगे क्यों नहीं? पत्रकार महोदय जी, आप भी पढ़ाई पढ़े होंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़े होंगे तो ग्रेजुएशन तो करबे किए होंगे, मैट्रिक का परीक्षा लिखबे किए होंगे, तो मैट्रिक का परीक्षा जब एक साथ अभ्यर्थी लिखते हैं तो उसको एक साथ रिजल्ट पब्लिश होता है। तो ये चुहाड़ा आयोग जो है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये जब एक साथ परीक्षा लिया तो जितना अभ्यर्थी सफल थे एक साथ क्यों नहीं रिजल्ट दे दिया, और एक साथ क्यों नहीं रिजेक्शन निकाल दिया कि अब में इतना ही सफल थे और इतना अब है सो अब बाकी है सो सब असफल है। असफल का भी लिस्ट जारी कर देता, जिस दिन रिजल्ट जारी किया था उसी दिन असफल का भी जारी कर देता, मेरिट लिस्ट भी जारी कर देता, स्कोर कार्ड भी जारी कर देता, और इस शिफ्ट वाइज जो है सो नॉर्मलाइज किया है, उस शिफ्ट वाइज हमको नॉर्मलाइज मार्क्स है सो प्रस्तुत करे। अगर ये साफ सुथरा है तो हम तो खुला आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, अगर साफ सुथरा हो, चोर नहीं हो, तो शिफ्ट वाइज रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स आप वेबसाइट पर जारी करो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर अभी जारी नहीं करेगा तो अबर में हम लोग, अभी तो मार्क्स मांगे थे ना, अभी कोर्ट में अब अगला मेरा जब डेट लगेगा तो उस दिन हम लोग नॉर्मलाइज मार्क्स, रॉ मार्क्स शिफ्ट वाइज मांगेंगे, और देखिएगा कि कैसे देगा, और नहीं देगा तो इस पर है सो हम लोग अगला सीढ़ी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। अभी हाई कोर्ट में भी मैटर है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, दोनों जगह तो है ही, लेकिन इसको और मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब और एक चीज कि 26,000 एक पद पर भरने के लिए 14 अगस्त को ही तक है सो भरने का कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसका ये जेएसएससी है सो पालन नहीं किया है, उसके लिए मैं फिर से कंटेम्प्ट लेकर के जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का में कहा गया था कि दोबारा कंटेम्प्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो जेएसएससी के अधिकारी जेल जाएंगे। मैं फिर कंटेम्प्ट लेकर के जा रहा हूं और तब तक भूत की तरह सवार रहूंगा जब तक कि 26,000 एक पद पर पूर्ण बहाली नहीं होता है। मतलब आप एकदम 26,000 एक पोस्ट के लिए एकदम लगे रहिए। 26,000 एक पद पर बहाल करवा करके रहेंगे, इसलिए कि रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी 26,000 से हमारे जेटेट के साथी अधिक हैं, इसलिए इनको जीरो तक, जब तक 26,000 एकदम पूर्ण नहीं होता है तब तक इनको बहाली करना होगा। और हम तो चाह रहे थे कि अबर कोर्ट का ऐसा आदेश आए कि एक बार में है सो 26,000 एक का फिगर दिख जाए, और ऐसा हम लोग अब माननीय न्यायालय में है सो प्रेयर करवाएंगे अपने अधिवक्ता के माध्यम से। क्या कुछ कहेगा सर, क्या कुछ कहेगा सहायकाचार को लेकर? चलिए, आप अंत में आप लोग से क्या रहेगा, मतलब जो बोल रहे हैं कोर्ट जाएंगे पूरा, मतलब इस मुद्दा को लेकर जो है तमाम जमे रहेंगे, आप लोग छोड़ने वाले नहीं? आप नहीं छोड़ने वाले नहीं हैं, कोर्ट जाएंगे। जो साथी अभी तक कोर्ट से नहीं जुड़े हुए हैं वो साथी को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग आइए, अधिक से अधिक संख्या में मिल करके हम लोग हैं सो इस लड़ाई को लड़े, मजबूती से लड़े। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। आप लोग अलग अलग एडमिन के साथ तितर बितर हैं, अब आप लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। बिना संगठन का कोई लड़ाई नहीं जीता जाता है, इसलिए हम लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। मैं राहुल कुमार क्रांति आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप लोग आइए और एक साथ कोर्ट में है सो मिल करके लड़ाई को लड़ेंगे। जो साथी अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं वो बन भी जाइए, और जो हम कंटेम्प्ट लेकर के है सो सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं, उसमें भी आप लोग जुड़िए ताकि 26,000 एक पद पूर्ण हो सके। चलिए, तो फिलहाल जेएसएससी कार्यालय आए हुए थे और तमाम जेएसएससी सहायक आचार्य के जितने भी अभ्यर्थी दिए हुए थे, बहुत सारे लोग सुबह में आए हुए थे। फिलहाल जो अभी शाम का वक्त हो चला है, तो कुछ लोग चले भी गए हैं और कुछ अभ्यर्थी बचे हुए थे, इनसे बात करने का प्रयास कर रहे थे, और आज जो है मार्क्स जारी किया गया। आप लोग भी खबर में देखे होंगे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अंत में यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथी बोल रहे हैं कि 1 to 5 के हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं बार बार लॉग इन कर रहा हूँ स्कोर कार्ड लोड करने के लिए। बोलिए ना, बोलिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, बोलिए आपका, आप ही बोलिए, खुद बोलिए अरे बोलिए, कोई दिक्कत बोलिए ना। 1 to 5 का ये अभ्यर्थी है, माइक पर कभी नहीं बोले हैं इसलिए इनको थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। इनका है सो लॉग इन नहीं हो रहा है और स्कोर कार्ड लोड नहीं हो रहा है, तो इस विषय में सचिव महोदय को बोला गया तो बोले कि ठीक है, आवेदन लिख करके काउंटर में दे दीजिए, है सो उसका हम दिखवा लेंगे। अब क्या दिखवाएंगे, क्या इनको क्या गड़बड़ी सड़बड़ी करके रखे हैं। आखिर जब सबका मार्क्स जारी हुआ तो इनका भी जारी होना चाहिए था।
हमारे पास सैकड़ों फ़ोन, जब से मार्क्स जारी हुआ है तब से सैकड़ों फ़ोन रोज़ आ रहे हैं कि सर लॉगिन कर रहा हूँ, इनवैलिड आईडी पासवर्ड बता रहा है। तो ये चूहाड़ा आयोग क्या करके रखा है कि इनवैलिड बता रहा है, किसी को 300 पार नंबर आ जा रहा है और किसी को 280 नंबर था तो सीधे है सो 208 नंबर हो जा रहा है। मेरा खुद का 238 नंबर था से है सो 158 नंबर हो गया। चलिए, तो फिलहाल बने रहिए चैनल पे। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी और कुछ आगे क्या कुछ करते हैं और बाकी जो 15-16 हजार जो सीट बचा हुआ है आखिर में उस पर नियुक्ति कब मिलता है ये भी देखने वाला विषय होगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, और भी कुछ अपडेट होगा वो देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।